बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम आज से 61 साल पहले तुर्की के अंदर एक फ़ौजी इनक़िलाब आया था, एक मार्शल लॉ लगाया गया था जिसमें इस्लामाइजेशन के दौर को शुरू करने वाले एक अजीम शख्स है जो तैयब उर्दगान से भी ज़्यादा अजीम थे, उन्हें फांसी दे दी गई थी। जी हाँ नाज़रीन काम, इनका नाम अदनान मेंदेरेस था। आज तैयब उर्दगान अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से अदनान मेंदेरेस की तस्वीर को नशर करते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं कि अल्लाह उन पर रहम करे, उनके साथियों पर रहम करे। तैयब उर्दगान अदनान मेंदेरेस को अपना आइडियल शख्स करार देते हैं। नाज़रीन काम, ये वही शख्स हैं अदनान मेंदेरेस जो अतातुर्क की सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले पहले सियासतदान थे, पहले बड़े शख्स थे जिन्होंने इक़्तिदार भी हासिल किया, वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे, पहले मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म भी बने और फिर इस्लामाइजेशन को इन्होंने शुरू भी किया। आप जानते हैं नाज़रीन काम, 1923 के अंदर जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था उसके बाद सेकुलरिज्म लादीनियत इतनी फैला दी गई थी कि अज़ानों पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान पाक के पढ़ने पर, पढ़ाने पर, मदारिस पर, मसाजिद पर पाबंदियाँ लगा दी गई। यहाँ तक कि छुप छुप कर लोग नमाज़ें पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, अज़ान लाउड स्पीकर के ज़रिए से या बुलंद आवाज़ से अज़ानें नहीं दी जा सकती थीं। अरबी का रस्मुल ख़त तब्दील कर दिया गया और इसी तरह से अरबी ज़ुबान सीखने पर पाबंदी लगा दी गई। लड़कियों को हिजाब लेने पर पाबंदी लगा दी गई, बाहिजाब होने पर पाबंदी लगा दी गई। यूनिवर्सिटियों के अंदर ख़वातीन की तालीम की मुखालफत की गई, बिलखुसूस वो ख़वातीन जो बाहिजाब हों उनको रोका गया, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। बहुत से सेकुलराना जो सेकुलरिज्म की जो लादीनियत के जो इक़दामात थे वो अतातुर्क के दौर में हुए। 1923 से लेकर 1950 और 51 तक ये सारा सेकुलरिज्म का ज़माना रहा है। लेकिन अदनान मेंदेरेस ये वो बहादुर शख्स थे जो अगरचे इब्तदाई तौर पर जो अतातुर्क की पार्टी थी उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन कुछ अरसा उसमें रहने के बाद जो पार्लियामेंट थी उसके रुकन भी मुंतखब हुए, लेकिन बाद में इख्तलाफात के बाद इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और इन्होंने तुर्की को इस्लामाइजेशन की तरफ ढालने का आगाज़ किया। नाज़रीन काम, इनकी हुकूमत में मुसलमानों को काफ़ी फ़वाइद मिले। अज़ान पर से जो पाबंदी थी उसे ख़त्म करके अज़ान बहाल कर दी गई और इसी तरह से मुसलमानों के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। मौजूदा तुर्की जिसे तैयब उर्दगान लीड कर रहे हैं, इसके अंदर अगर इस्लामाइजेशन है तो ये अदनान मेंदेरेस की शुरू की हुई जो बुनियाद है उसकी वजह से है। नाज़रीन काम, अदनान मेंदेरेस को आज से 61 साल पहले जो उनकी हुकूमत थी उसे फ़ौजी बगावत के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया था। यह पहला फ़ौजी मार्शल लॉ था जो तुर्की के अंदर लाया गया था, जिसमें अदनान मेंदेरेस को, उनके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें फिर फांसी दे दी गई थी। आज तैयब उर्दगान ने तुर्की के इस अजीम लीडर को, इस अजीम बहादुर शख्स को खराज तहसीन पेश किए है और कहा है कि यह तुर्की की तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर था जब अदनान मेंदेरेस को गिरफ़्तार किया गया, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उन्हें फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि अदनान मेंदेरेस के जो ख्वाब थे, जो उनके अज़ाइम थे, जो उनके मिशन थे, उनको हमने पूरा किए हैं और हम पूरा कर रहे हैं और यकीनन तुर्की इस्लामाइजेशन के तमाम मराहिल को अबूर कर लेगा। तैयब उर्दगान ने आज तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमने फ़ौज के अंदर बगावत करने वाले जर्नैलों की जड़ें काट दी हैं, आइंदा वो हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिशें नहीं कर सकेंगे, आइंदा कभी भी वो इस्लामाइजेशन की जो तहरीक है उसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। काम आप जानते हैं जो तुर्की की फ़ौज है ये सेकुलर ख़यालात की हामिल रही है। इसी वजह से तुर्की की फ़ौज ने कई बार मार्शल लॉ लगाया और ये बुनियादी तौर पर अतातुर्क के जानशीनों की एक अपने आप को जमात तस्वर करती रही है, जिसकी वजह से तैयब उर्दगान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज उर्दगान को भी 20 से 21 साल हो चुके हैं इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी हिकमत के साथ, बसीरत के साथ इस हुकूमत को चला रहे हैं और फ़ौज के अंदर से जो बगावत करने वाले जर्नैल थे उनका खात्मा कर चुके हैं। यहाँ तक कि 2016 में उर्दगान को भी फ़ौजी बगावत का सामना करना पड़ा, लेकिन तुर्क बहादुर कौम ने टैंकों के आगे लेट कर इस मार्शल लॉ को, बगावत को नाकाम करवाया था। नाज़रीन काम, आज उर्दगान ने कहा है कि आइंदा तुर्की के अंदर कोई भी बगावत नहीं कर सकेगा। जो अवाम की मुंतखब हुकूमत है
वो इक़्तिदार में रहेगी और इस्लामाइजेशन के जो काम शुरू किए गए थे अदनान मेंडेस जैसे बहादुर लीडर की जानिब से उन्हें पूरा किया जाता रहेगा। नाज़रीन काम, नजमुद्दीन अरबकान जो उर्दगान के उस्ताद हैं, जिन्हें इस्लामाइजेशन का दूसरा बड़ा नाम गिरदाना जाता है, दूसरा बड़ा शख्स करार दिया जाता है, ये अदनान मेंडेस को फॉलो करने वाले शख्स थे और ये अदनान मेंडेस की फ़िक्र को आगे लेकर जाने वाले शख्स थे। नजमुद्दीन अरबकान ने भी सेकुलर लोगों के साथ बहुत लड़ाई लड़ी है और काफ़ी अरसे जो उनकी चपकलश है वो रही है और इन्होंने उर्दगान को, अब्दुल्ला गुल को, दाऊद ओगलो को, ये तीन शख्स थे जो तीन शागिर्द थे, इनको तैयार किया है। अब्दुल्ला गुल आप जानते हैं तुर्की के सदर रह चुके हैं और इसी तरह से दाऊद ओगलो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये तैयब उर्दगान के करीबी साथी रह चुके हैं। ये तीनों नाज़रीन काम नजमुद्दीन अरबकान के करीबी साथी थे, उनके शागिर्द थे और उनकी जो फ़िक्र थी उस फिक्र को आगे लेकर चलने वाले हैं। आज तुर्की के अंदर जो कुछ आप मूवमेंट देखते हैं, इस्लामाइजेशन को देखते हैं, जो तुर्की के अंदर इस्लाम से मोहब्बत को देखते हैं, तुर्की के अंदर जो हुक्मरानों की जानिब से मुसलमानों की हिमायत या हमदर्दी आप देखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अदनान मेंडेस और नजमुद्दीन अरबकान और की मेहनत का नतीजा है जो आज उर्दगान उस मेहनत को आगे लेकर चल रहे हैं। यकीनन नाज़रीन काम, जो मुसलमानों का खैर खा हो, मज़लूमों का खैर खा हो, इस्लाम के लिए मोहब्बत रखने वाला हो, अल्लाह उसे सरबुलंद करते हैं, उसे हमेशा ज़िंदा रखते हैं। आज नाज़रीन काम, अदनान मेंडेस को फांसी देने वाले या उन्हें गिरफ्तार करने वाले जर्नैलों को हर कोई लान तान करता है, उन्हें कोई अच्छे अलकाब से या अच्छे अंदाज से याद नहीं करता। जिसका मतलब ये है कि जालिम हमेशा दुनिया के अंदर बुरे अंजाम का शिकार रहते हैं। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और ख़बर है तुर्की से, जो तुर्की के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बड़ी खुशखबरी वाली ख़बर है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये ख़बर है तुर्की के अंदर नए पेट्रोल और गैस के ज़खायर की तलाश के हवाले से। तैयब उर्दगान ने आज ऐलान किया है कि हमें मज़ीद 3 साहिली कुओं से जो पेट्रोल है वो हमें दरियाफ्त हुआ है, जिससे तुर्की को योमिया कई हज़ार बैरल पेट्रोल हासिल होगा और इससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन काम, इससे पहले तुर्की बहर मुतवस्सित के अंदर बहर अस्वद के अंदर ड्रिलिंग करके गैस और पेट्रोल के कई कुएँ तलाश कर चुका है, कई ज़खायर तलाश कर चुका है। यहाँ तक कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 350 से 450 अरब डॉलर की गैस के ज़खायर अब तक तुर्की तलाश कर चुका है और तुर्की के जो बाहरी जहाज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अब भी समंदर के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसमें सुलेमान कानूनी, मोहम्मद फातेह और दीगर बाहरी जहाज़ हैं, जिनके ज़रिए से ड्रिलिंग का अमल जारी है और इससे आने वाले दिनों में तुर्की को मज़ीद खुशखबरियाँ मिली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से आज अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा है कि हमें खुशी है कि आज मैं अपनी कौम को एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ कि हमें मज़ीद 3 पेट्रोल के कुएँ मिले हैं, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी। योमिया तकरीबन 60 से 61 हज़ार जो बैरल है वो तुर्की अपने ही कुओं से निकाल रहा है और इसी तरह से जो नेचुरल गैस है उसके ज़खायर भी तुर्की के अंदर वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। नाज़रीन काम, बाज़ माहिरीन ये भी कहते हैं कि एक वक्त आएगा 2023 के बाद जब तुर्की सऊदी अरब से और इराक से और दीगर मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। पेट्रोल, गैस समेत दीगर जो मसनूआत हैं तुर्की की, वो आलमी मंडियों में जा रही हैं। जिस तरह से दुनिया के हर कोने में मेड इन चाइना की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो मिलती हैं, इसी तरह से नाज़रीन काम जो तुर्की की मसनूआत हैं वो भी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही हैं। मुआशी जो तरक्की है, इनकलाब है, वो तैयब एर्दोगान शुरू किए हुए हैं। इससे यकीनन तुर्क कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। नाज़रीन काम, इससे पहले तुर्की के अंदर जो गोल्ड है, सोना है, उसके भी कई ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं और इसी तरह से दीगर जो मादनियात हैं उनके भी ज़खायर तलाश हो रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन काम, जहाँ आलमी सतह पर प्रोडक्ट्स के ज़रिए से तुर्की तरक्की कर रहा है, तिब्बी मैदान में तरक्की कर रहा है, डिफेंस की जो फील्ड है उसमें तरक्की कर रहा है, ड्रोन तैयारे बनाकर बेच रहा है, टैंक बनाकर, जंगी हेलीकॉप्टर बनाकर बेच रहा है, वहीं नाज़रीन काम अल्लाह की तरफ से दी हुई जो नेमतें हैं, उनके जो ख़जाने हैं वो भी निकल रहे हैं, जिससे तुर्की को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें नाज़रीन काम तुर्की के ख़िलाफ़ दुश्मनों को उभार रही हैं। यही वजह है नाज़रीन काम, दुश्मन तुर्की को काउंटर करने के लिए ना सिर्फ इराक़ की सरज़मीन से बल्कि शाम की सरज़मीन से, लबनान की सरज़मीन से, यूनान की सरज़मीन से हमला कर रहे हैं। जो आज की ताज़ा ख़बरें हैं कि 11 कुर्द
इराक़ी दहशत गर्दों को इराक़ के अंदर तुर्क फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया है। इसी तरह से फतहुल्ला गोलन से मुंसलिक ख़तरनाक दहशत गर्दों को तुर्की के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले दाइश का एक बड़ा मशहूर शख्स भी गिरफ़्तार हो चुका है। और इसी तरह से नाज़रीन काम तुर्की के फ़ौजी अड्डों पर हमले करवाने का जो प्लान था वो भी नाकाम बनाया जा चुका है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर खुफिया इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दाइश के सरगनों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं। और जो यूरोप की जानब से तुर्की पर हमले का ख़तरा है, इसराइल की जानब से जो तुर्की को हमले का ख़तरा है, जिसमें नाज़रीन काम इसराइल दावा करता है कि चूँकि फ़लस्तीन के साथ तुर्की फ़ौजी माहिदा करेगा, इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों, इससे नुकसान इसराइल को होगा, लिहाजा तुर्की को किसी भी सूरत फ़लस्तीन के साथ माहिदा ना करने दिया जाए। ये साजिशें भी हैं। यूनान धमकियाँ दे रहा है, फ़्रांस धमकियाँ दे रहा है, इसराइल धमकियाँ दे रहा है। ये सारी बदमाशियाँ चल रही हैं। लेकिन उर्दगान कहते हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है और हम डिक्टेशन किसी की नहीं लेंगे और हम दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता है। यही वजह है नाज़रीन काम तुर्की पाकिस्तान से भी राब्ते में है, पाकिस्तान के साथ फ़ौजी माहिदे हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो हुकूमती लेवल पर मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, वो भी हो रही हैं। आपने देखा होगा वोल्कन बोस्केर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से आज मुलाकात उन्होंने की है, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, पाकिस्तान के विज़िट पर हैं। तुर्की का ये करीबी साथी है उर्दगान का वोल्कन बोस्केर, जो पाकिस्तान के विज़िट पर आया हुआ है, जिसका मकसद और हदफ पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी ताउन और कोऑपरेशन बढ़ाना और उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी के लिए इनको खड़ा करना है, जिसके नताइज आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आके ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।